प्रिय बच्चों, हम लोग संस्कृत दिनदर्शिका से प्रथम पाठ वंदना और दूसरा पाठ प्रयागराज कदाचित पढ़ चुके हैं। अब पुनः मैं गद्य साहित्य पर आता हूँ और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, जिनके नाम पर हिंदी गद्य के इतिहास में द्विवेदी युग नामकरण हुआ। सरस्वती पत्रिका का संपादन भार सन 1903 में उन्होंने ग्रहण किया और माता सरस्वती की ऐसी कृपा हुई कि हिंदी भाषा जो बेचारी बनी हुई थी उसको एक सार्थक दिशा मिली। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की सबसे बड़ी देन है कि उन्होंने अपने सत प्रयास से भारतवर्ष के बुद्धिजीवी, प्रतिभाशाली, भावुक कवियों को उत्पन्न किया, लेखकों को उत्पन्न किया और सरस्वती पत्रिका के माध्यम से सबको प्रेरणा देते रहे और उनके सत्प्रयासों से ही हिंदी, खड़ी बोली हिंदी राजभाषा का स्थान पा सकी। साकेत नामक महाकाव्य अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ने महावीर प्रसाद द्विवेदी की प्रेरणा से ही पैदा किया, लिखा। इसलिए मैथिली शरण गुप्त प्रिय प्रवास मैथिली शरण गुप्त जी ने साकेत लिखा और अयोध्या सिंह उपाध्याय जी ने प्रिय प्रवास लिखा। तो बहुत बड़ी देन है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी और द्विवेदी युग के हिंदी गद्य के उत्थान में। आज हम लोग उनका जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय एवं रचनाओं को समझ लें और अगले दिन इनके निबंध महाकवि माघ का प्रभात वर्णन हम लोग पढ़ेंगे। हिंदी के युग प्रवर्तक आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का जन्म सन 1864 ईस्वी में रायबरेली जिले के दौलतपुर ग्राम में हुआ था। इनकी शुरुआती शिक्षा घर पर ही हुई। घर पर ही इन्होंने संस्कृत, बांग्ला, मराठी, फारसी, गुजराती, अंग्रेजी आदि भाषाओं का ज्ञान प्राप्त किया और साहित्य रचना करने लगे। रेलवे तार विभाग में कुछ समय इन्होंने नौकरी किया और सन 1903 में, जैसा कि मैंने अभी बताया, इन्होंने संपादन भार सरस्वती पत्रिका का ग्रहण किया। सरस्वती पत्रिका के पहले संपादक बाबू श्याम सुंदर दास जी को माना जाता है। दो लेखक और थे। तो प्रथम संपादन तो सन 1900 में श्याम सुंदर दास जी ने किया, लेकिन 1903 में रेलवे की नौकरी से त्यागपत्र देकर महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका के संपादक बने और फिर साहित्य सेवा को समर्पित हो गए। उस समय हिंदी में अनगढ़ रचनाएं हो रही थी। हिंदी भाषा को परिष्कृत और परिमार्जित करने में, परिमार्जित का अर्थ होता है मांजना, साफ करना, रूप देने में के उद्देश्य से सरस्वती पत्रिका में इन्होंने प्रेरणास्पद लेख लिखे और नए लेखकों का, कवियों का मार्गदर्शन भी किया। 1939 ईस्वी में काशी नागरी प्रचारिणी सभा ने इन्हें आचार्य की पदवी से विभूषित किया, अलंकृत किया। हिंदी साहित्य सम्मेलन में इन्हें वाचस्पति की उपाधि से सुशोभित किया गया। सन 1938 में साहित्य की अविस्मरणीय, कभी न भूलने वाली सेवा करते हुए
द्विवेदी जी परलोकवासी हो गए। इनका साहित्य का विपुल भंडार है। महत्वपूर्ण रचनाएं, काव्य संग्रह, काव्य मंजूषा, इनके ज़्यादातर निबंध सरस्वती पत्रिका में ही छपे और फिर बाद में निबंध संग्रह के रूप में प्रकाशित हुए। आलोचना में नाट्यशास्त्र, हिंदी नवरत्न, रसज्ञ रंजन, साहित्य सीकर, विचार विमर्श, वाग विलास, कालिदास और उनकी कविता आदि आलोचनात्मक निबंध इन्होंने लिखे। अनुदित यानी अनुवाद किया संस्कृत से मेघदूत का, वही महाकवि माघ का प्रभात वर्णन, वेकन, विचारमाला, शिक्षा, स्वाधीनता, हिंदी महाभारत, विचार रत्नावली, कुमार संभव महाकाव्य है कालिदास का, जिसको इन्होंने अनुवाद किया। मेघदूत भी कालिदास की ही रचना है, जिसे महावीर प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी में अनुवाद किया। गंगा लहरी, विनय विनोद, विविध है संबत, जल चिकित्सा, संपत्ति शास्त्र और संपादन सरस्वती मातक पत्रिका की। इस प्रकार हम देखते हैं कि इनकी रचनाएं में विचारात्मकता, रचनाओं में विचारात्मक, गवेषणात्मक, वर्णनात्मक तथा संवादात्मक शैलियों का प्रयोग किया गया है। सामाजिक कुरीतियों का, रूढ़ियों का इन्होंने उपहास किया, उस पर व्यंग लिखे, तो व्यंग्यात्मक शैली का भी प्रयोग आचार्य द्विवेदी जी ने किया। और आचार्य द्वारा रचित नाटक हिंदी साहित्य को अतुलनीय देन है। इन्होंने साहित्य में नवचेतना का संचार किया और हिंदी भाषा को एक सुस्थिर स्पष्ट स्वरूप प्रदान किया। सन 1922 तक के हिंदी साहित्य, हिंदी गद्य साहित्य के इतिहास को इसीलिए द्विवेदी युग भी कहा जाता है। एक गांव में रहते हुए हरिभाऊ उपाध्याय ने अपने संस्मरण में क्या लिखा, इतना आम बहुत खाते थे आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। गांव भर को अपने बगिया से, आमों के बाग से आम खिलाते थे। हरिभाऊ उपाध्याय ने लिखा है अपने संस्मरण में इनके बारे में। बहुत ही सरल, बड़ी बड़ी मूछें, हाँ, बहुत ही सरल देहाती आदमी थे, लेकिन जो उन्होंने लिखा है और हिंदी साहित्य को जो उन्होंने अपनी लेखनी से प्रदान किया है, वो अद्भुत और अतुलनीय है, विस्मरणीय है, उसे भुलाया नहीं जा सकता। वास्तव में द्विवेदी जी अपने युग के एक दैदीप्यमान चमकते हुए सितारे थे, विभूति थे।